नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि फरवरी 2025 सामान्य तौर पर थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव है। हालाँकि पूरे महीने राहु शुक्र की उपस्थिति आपकी ही राशि में है और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में रहेंगे। वैसे तो देखिए, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा इस महीने। चलिए शुरुआत करते हैं। चौथे भाव का मंगल सप्तम भाव, दसम भाव और एकादश भाव को देखेगा, तब आपका इनकम को बढ़ाएगा। लेकिन करियर की बात पहले हम कर लेते हैं, फिर हम धन की बात करेंगे। देखिए, दसम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज तीसरे भाव में विराजमान हैं, तो आपके अंदर थोड़ा आलस से बढ़ाएंगे, जिससे काम को आप हल्के में लेंगे, समस्याएं बढ़ेंगी। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में बुध के साथ महीने के पूर्वा में रहेंगे, तो वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, कार्यों की प्रशंसा होगी। आलस्य को एक तरफ रखकर अपने काम को कीजिए और इसका भरपूर सहयोग भी मिलेगा सहकर्मी का। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बढ़िया है। मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर दसम को देखेंगे, आपके अंदर काम करने का एनर्जी बढ़ेगा। हालांकि हर काम को कम समय पर आप कर पाएंगे। व्यापारी भाई हैं, कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि सप्तम भाव में केतु महाराज के विराजमान होने से उन पर मंगल की दृष्टि है। तो व्यापारी जो खासकर पार्टनरशिप में काम करते हैं, झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, आप लोगों के बीच सामंजस्य की कमी दिखेगी, इसका ध्यान रखेंगे। पूरे महीने बृहस्पति महाराज सप्तम भाव को देखेंगे, व्यापार की स्थिति को बेहतर करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के द्वादश भाव में आ जाने से काम के सिलसिले में थोड़ा बहुत भागदौड़ बढ़ेगा और सूर्य के साथ बुध भी कुंभ आएंगे, तब व्यापारी भाइयों के लिए लंबे जो संपर्क हैं उनसे लाभ होगा, विदेशी जमीन से लाभ होगा। अब हम बैंक बैलेंस की बात करते हैं। देखिए, खर्चों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि महीने की शुरुआत में शनिदेव महाराज आपके द्वादश भाव में रहकर लगातार खर्च करवाएंगे। शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से विदेशी माध्यम से धन भी देंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध के एकादश में होने से पूर्वार्ध में व्यापारी भाइयों को धन प्राप्ति होगा। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में बुध भी द्वादश भाव में जाएंगे, तो व्यापार में थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। और सूर्य बुध एकादश भाव में जब तक है, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। मंगल बृहस्पति की दृष्टि है, तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध के द्वादश में जाने से शनि महाराज यहाँ पे होंगे, तब खर्चे बढ़ेंगे। तो ऐसे में आप बृहस्पति मंगल के प्रभाव से आपकी इनकम बढ़िया रहेगी। बस थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल कर लें तो धन संचय हो जाएगा। हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। देखिए, बृहस्पति महाराज तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र आपकी राशि में बैठे हैं, परिवर्तन योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आलस्य से दूर रहने में भलाई है। आलस्य करिएगा, काम को टालेंगे तो दिक्कत होगी और ये आदतें आपके अंदर आएंगी इस समय में, तो कार्यों में व्यवधान आएगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। हालांकि ऊपर से आपकी राशि में राहु उच्च के शुक्र के साथ हैं, सप्तम भाव में केतु, उस पर मंगल की दृष्टि, महीने भर शनिदेव आपके द्वादश में बने रहेंगे, तो स्वास्थ्य में हल्की फुल्की समस्या दिख रही है। 11 फरवरी को बुध और 12 फरवरी को सूर्य के द्वादश में आ जाने से स्वास्थ्य की थोड़ी मुश्किलें रहेंगी, तो अपना खास ख्याल रखें। किसी भी समस्या को नज़रअंदाज ना करें और किसी भी तरह का आँखों की समस्या या एलर्जी की समस्या, पैरों में चोट न लग जाए और बिना जैसे कि बाहर का भोजन करना, इन चीज़ों पर खास ख्याल रखिएगा। प्रेम जीवन में बुद्धिमानी है, समझदारी है और बुध सूर्य का बुधादित्य योग, ग्रहों की दृष्टि मजबूत पंचम भाव पर, प्रेम संबंध बेहतर रहेगा। वैसे शुक्र महाराज राहु के साथ रहेंगे, तो प्रेम को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, उनका इज्जत करेंगे, नए नए तोहफे वगैरह देंगे। हालांकि वैवाहिक जीवन थोड़ा कमज़ोर रहेगा। सप्तम भाव में पूरे महीने केतु, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि, तो झगड़ा लड़ाई हो सकता है, विवाद हो सकता है। अगर पहले से समस्या थी तो विवाह विच्छेद हो सकता है, तलाक तक नौबत आ सकती है। ऊपर से साढ़े साती का प्रभाव है, तो रिश्तों को संभाल कर रखें। शुक्र महाराज की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। रिश्तों में बीच बीच में प्रेम बढ़ेगा, शुक्र महाराज रक्षा करेंगे। बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव को देखेंगे, विवाह टूटने तो नहीं देंगे, रक्षा भी करेंगे। वो भी नहीं, ग्रह शुक्र भी और गुरु भी दोनों ही रक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से सावधानी रखना है। 27 फरवरी को अपनी ही राशि में जब प्रवेश करेंगे, यहाँ पर राहु और शुक्र पहले से सप्तम पर प्रभाव, तो प्रेम को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें, चौथे भाव में मंगल महाराज पूरे महीने घर में शांति में खलल डालेंगे, माँ के स्वास्थ्य में परेशानी देंगे। परिवार का माहौल को थोड़ा बेहतर बनाइए और राहु शुक्र
के साथ रहेंगे, इसलिए आप भी घर पर कम ध्यान दे पाएंगे, बाहर के कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में एकादश में परिवार में बहुत हद तक सामंजस्य है, और 11 तारीख को जैसे ही बुध द्वादश में जाएंगे तब पारिवारिक जीवन में थोड़ी समस्या बढ़ेगी। उपाय क्या करेंगे? देखिए, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः अपने राशि के स्वामी को बल दीजिए। दूसरा, शिव जी की खूब आराधना कीजिए तो रक्षा होगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें।